वर्डप्रेस वेबसाइट्स के साथ काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट होती है वेबसाइट की स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस, और यही रीज़न है कि वर्डप्रेस की परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले प्लगइन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। कैशिंग, प्रीफेचिंग, डिफरिंग, मिनिफिकेशन एंड हर तरह के इशू को सॉल्व करने के कई सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू है जो हर वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ में आता ही आता है और इसका सोल्यूशन हर किसी प्लगइन के पास नहीं है। ये इशू है अनयूज्ड सीएसएस को हटाना। चाहे आप किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट को टेस्ट कर लें, ये इशू उसमें आएगा ही आएगा। बट WP Rocket इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट्स के रिमूव अनयूज्ड सीएसएस इशू और WP Rocket के जरिए उसे हटाने के बारे में। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं WP Rocket। वैसे WP Rocket नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म का तीसरा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लगइन है ये। एक WP Rocket ही है जिसका कोई फ्री वर्जन नहीं आता है, बट अगर आपने इस प्लगइन को यूज किया है तो आप जानते हैं कि ये बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स का काम अकेले करता है और बहुत अच्छी तरीके से करता है। हमने काफी पहले WP Rocket प्लगइन का एक काफी डिटेल्ड वीडियो रिव्यू किया था जिसमें इस प्लगइन की सारी सेटिंग्स को हमने एक्सप्लेन किया था वन बाय वन। इसका लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में झांकता हुआ दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वैसे वाला वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं था। एनीवे, जैसा कि मैंने अभी कहा कि WP Rocket के सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करने वाला वीडियो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आज के वीडियो में हम एक नए फीचर के ऊपर बात कर रहे हैं जो इस वीडियो को बनाते वक्त लॉन्च नहीं हुआ था और ये है रिमूव अनयूज्ड सीएसएस। नाउ WP Rocket ने तो इस इशू को सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान बना दिया है। आपको सिर्फ WP Rocket सेटिंग्स में जाना है, फाइल ऑप्टिमाइजेशन टैब में जाना है, ऑप्टिमाइज सीएसएस डिलीवरी चेकबॉक्स को टिक करना है और रिमूव अनयूज्ड सीएसएस बटन को प्रेस करना है अगर प्रेस ऑलरेडी नहीं है तो। अगर ये प्रेस है तो इसे वैसे ही बना रहने देना है। नीचे सेव चेंजेस पर क्लिक करिए और हो गया। मतलब आपको कुछ भी टेक्निकल स्टेप नहीं लेने हैं, लेकिन ये इशू क्या है इसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी वेबसाइट पर इस इशू को अपने आप सॉल्व कर सकें, ईजिली अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंप्रूव कर सकें। एक बेसिक वेब पेज के 3 पार्ट होते हैं, HTML, CSS और JS। HTML में रीडेबल इंफॉर्मेशन होती है, CSS फाइल में डिजाइन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है और JS में फंक्शन रिलेटेड कोड होता है। एक वेब पेज में कोई टेक्स्ट कितना बड़ा दिखाई देगा, किस कलर में दिखाई देगा, इमेज में बॉर्डर होगा या नहीं होगा, खुद वेब पेज का जो लेआउट है, उसका बैकग्राउंड कलर है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है CSS फाइल में। सो जब आप एक नॉर्मल पेज बनाते हैं तो जो भी डिजाइन रिलेटेड कोड की जरूरत होती है उसे आप लिखते चलते हैं CSS फाइल में। बट जब आप एक बड़ी वेबसाइट बनाते हैं या बनी बनाई थीम को यूज करते हैं तो कई बार CSS फाइल में बहुत सारा ऐसा कोड भी होता है जो एक्चुअली में हर पेज पर यूज नहीं होता है, यानी कि अनयूज्ड होता है। तो अनयूज्ड CSS इशू क्या है? वेबसाइट की CSS फाइल में ऐसा कोड होना जो यूज नहीं हो रहा है। नाउ नॉर्मल वेबसाइट के केस में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा कोड एक्चुअली में यूज नहीं हो रहा है किसी एक पेज पर और उसे नॉर्मली हटा सकते हैं। बट वर्डप्रेस वेबसाइट के केस में ये इतना आसान नहीं होता है। एक वर्डप्रेस वेबसाइट में CSS कोड सिर्फ एक जगह से नहीं आता है। थीम, प्लगइन, विजेट, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स सभी से रेंडर होते वक्त ये CSS कोड इंजेक्ट किया जाता है। इसलिए CSS फाइल को एडिट करके इस इशू को वर्डप्रेस वेबसाइट में खत्म नहीं किया जा सकता है। ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है, इसीलिए वर्डप्रेस पर इतने सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड प्लगइन होने के बावजूद इस इशू के लिए कोई खास प्लगइन नहीं है। नाउ WP Rocket इस प्रॉब्लम को यूनिक तरीके से सॉल्व करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, वर्डप्रेस पेजेस में CSS के कई सारे सोर्सेज होते हैं, इसलिए इसे हटाना मुश्किल होता है। WP Rocket अनयूज्ड CSS को वेबसाइट के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से हटाता है। जब आप रिमूव अनयूज्ड CSS फंक्शन को इनेबल करते हैं तो आपके हर पेज का URL WP Rocket की API के पास जाता है जो हर पेज को विजिट करती है और फिर देखती है कि उस पेज पर एग्जैक्टली क्या CSS यूज किया जा रहा है और फिर उसी CSS कोड को आपकी वेबसाइट के डाटाबेस में WPR_used_CSS नाम के टेबल में सेव कर देती है। नाउ WP Rocket आपकी वेबसाइट में से CSS फाइल और इनलाइन CSS को हटाकर खुद की जनरेट की हुई CSS फाइल को इंजेक्ट कर देगा, जिससे आपकी वेबसाइट में सिर्फ यूज्ड CSS कोड रहेगा और अनयूज्ड CSS कोड का इशू खत्म हो जाएगा। इतना सारा काम आपके पेज पर हो जाएगा और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ WP Rocket सिर्फ आपकी वेबसाइट पर चेंजेस नहीं कर रहा है बल्कि अपनी API से पेजेस को क्रॉल कर रहा है, यूज्ड CSS को निकालकर आपकी वेबसाइट के डाटाबेस में सेव कर रहा है और वेबसाइट में रिप्लेस भी कर रहा है। एंड ये सब कुछ करने में एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगते हैं। अगर आप अनयूज्ड CSS की API के चार्जेस देखें तो
वो सिर्फ अनयूज्ड CSS जनरेट करने के $25 पर मंथ लेते हैं और WP Rocket आपको $50 में पूरे साल भर का पड़ता है। सो इट्स रियली चीप। और इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि WP Rocket के इस रिमूव अनयूज्ड CSS ऑप्शन की वजह से आपकी वेबसाइट का लेआउट बिगड़ जाए, तो उसका भी सोल्यूशन है। रिमूव अनयूज्ड CSS बटन के ठीक नीचे आपको CSS सेफ लिस्ट नाम का एक बॉक्स दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि WP Rocket किसी खास CSS फाइल या किसी खास CSS क्लास या ID को ना हटाए, तो आप उसका URL या क्लास और ID का नाम इस बॉक्स में एंटर कर दें। WP Rocket उसे अनयूज्ड CSS फंक्शन से नहीं हटाएगा और आपकी वेबसाइट का लुक खराब नहीं होगा। वैसे एज एजेंसी हम काफी सालों से WP Rocket के कस्टमर हैं। हमारे क्लाइंट्स की काफी सारी वर्डप्रेस वेबसाइट्स में WP Rocket को यूज किया जाता है। सो कुछ कॉमन इश्यूज जो हमारे खुद के टीम के अंदर से भी आते रहते हैं इस फीचर से रिलेटेड, उनको भी अभी हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कैसे पता करें कि ये रिमूव अनयूज्ड CSS फंक्शन एक्चुअली में काम भी कर रहा है। आपने ऑन कर दिया लेकिन कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वेल, अपनी वेबसाइट को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करिए और फिर सोर्स कोड देखिए और इस कोड को सर्च करिए आप। अगर ये आपकी वेबसाइट में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि रिमूव अनयूज्ड CSS का फंक्शन आपकी वेबसाइट में चल रहा है। इसके होने का मतलब है कि WP Rocket यूज्ड CSS को ही यूज कर रहा है, अनयूज्ड CSS हट चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिमूव अनयूज्ड CSS फंक्शन वैसे तो सही काम करता है लेकिन किसी खास दिन दिक्कत हो रही है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज जैसा कि मैंने बताया, इस फंक्शन के काम करने के लिए WP Rocket की अपनी API भी यूज होती हैं। सो आप WP Rocket के स्टेटस पेज पर जाकर देख सकते हैं कि कहीं WP Rocket API डाउन तो नहीं है। ऐसा बहुत रेयरली होता है और होता भी है तो 5-10 मिनट से ऊपर नहीं होता है, बट इट्स अ कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर ऑल। सो आपको अगर डाउट है तो आप इस स्टेटस पेज पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कहीं सिस्टम डाउन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद पेज स्पीड इनसाइट स्कोर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है या ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। वेल, पेज स्पीड इनसाइट स्कोर में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आपको अपनी वेबसाइट की रिपोर्ट को ध्यान से एनालाइज करना है और फिर सारे इश्यूज को सॉल्व करना है। वैसे पेज स्पीड इनसाइट कोर वेब वाइटल्स के ऊपर हमारी पूरी प्लेलिस्ट है जिसे आप देखकर यूज कर सकते हैं। तो ये था WP Rocket के रिमूव अनयूज्ड CSS फीचर का एक डिटेल्ड ओवरव्यू। क्या है ये, क्यों है ये, कैसे यूज करना है और यूज करते वक्त अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो कैसे उससे बाहर आना है। अगर आप WP Rocket को इंस्टॉल और उसे यूज करने के कंप्लीट प्रोसीजर को देखना चाहते हैं तो आपको हमारा ये वीडियो देखना चाहिए। इसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टॉप राइट कॉर्नर में भी मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।